अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग ऐप के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैंने 5 से 6 दिन काम करके कमाए हैं $50 और अगर उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 15,260। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बाइनांस का अकाउंट होना लाजमी है। तो बाइनांस के लिए आपने चले जाना है प्ले स्टोर पर आपने बाइनांस ऐप को डाउनलोड कर देना है। ये वाली ऐप, इसका ये आप लोगो देख लें, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। मैं ये सारा प्रोसेस करूँगा गूगल के थ्रू, आपने करना है ऐप के थ्रू, क्योंकि ऐप के थ्रू थोड़ा आसान है। आप गूगल पे गया, मैंने लिखा www.binance.com और इसको करूँगा सर्च। तो जैसे ही आप इसको सर्च करूँगा, ये देखें मेरे सामने ये वाला आ गया। अब जो पहली वेबसाइट है इस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, जो अगला पेज आएगा और आप जो ऐप के थ्रू जाएंगे, आपका जो पेज आएगा वहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब जो मेरा पेज सामने आएगा वो और आप वाला जो पेज होगा वो सेम होगा। अब जहाँ से जो हमारा जो प्रोसेस है वो सेम होगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैं करूँगा। तो जहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया पहली वेबसाइट पे, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, साइन अप विद ईमेल और फ़ोन, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। अब यहाँ पर मैं करूँगा साइन अप विद ईमेल और फ़ोन पे क्लिक, क्योंकि मैं ईमेल और फ़ोन के थ्रू ही जो है ना इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरी ईमेल होना लाजमी है, या मैं फ़ोन नंबर से भी काम चला लूँगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा साइन अप विद ईमेल और फ़ोन पे, तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। आपके सामने भी वही पेज आ जाएगा। ये देखें, यू आर इनवाइटेड टू बाइनांस, ईमेल और फ़ोन नंबर। यहाँ पर ईमेल या फ़ोन नंबर में से कोई एक चीज़ मैं यहाँ पर पोट कर दूँगा। मैं करूँगा फ़ोन नंबर पोट, आप ईमेल भी पोट कर सकते हैं। और नीचे है रेफरल आईडी। जब आप ऐप के थ्रू आएंगे तो ये नहीं होगा। ये ईमेल पोट करने के बाद मैं कर दूँगा नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। उसमें मैंने पिक्चर सिलेक्ट करनी होती हैं। ये देखें, ये पिक्चर हैं, इनमें से जिन पिक्चर्स में शिप है तो वो पिक्चर मैंने टिक कर देनी है और फिर कर देना है नेक्स्ट। इनमें से जो 3 पिक्चर हैं मुझे नज़र आ रही हैं, इनमें कश्ती दिखाई गई है, तो मैं उनको कर देता हूँ टिक जल्दी से और फिर कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। ये देखें, अब कर दूंगा नेक्स्ट। अब दोबारा वो कहता है कि किन पिक्चर में शिप है, दोबारा आप सिलेक्ट करें और इसको कर दें वेरीफाई। अब मुझे लग रहा है कि 2 पिक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कश्ती मुझे नज़र आ रही है। अब मैं उनको सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई कर दूंगा। नीचे जो वेरीफाई का बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें, क्योंकि मैंने पहले फ़ोन नंबर पुट किया था तो अब फ़ोन नंबर पे जो है ना मुझे कोड आएगा, वो कोड मैंने यहाँ पर पोट कर देना है। ये वाला देखें कोड आ गया है मुझे। अब मैं कोड जो है ना यहाँ पर पोट करूँगा। कोड जैसे ही पोट करूँगा, कोड पोट करने के बाद अगर आप जो है ना ईमेल देते हैं तो आपको ईमेल पर कोड आएगा। मैंने फ़ोन नंबर दिया था तो इसलिए मुझे फ़ोन नंबर पे कोड आया। वो कोड मैं यहाँ पर पोट करूँगा। अब ये देखें, इस तरह से आपने पोट कर देना है। पोट करने के बाद आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने अब जो है ना ऑप्शन आया सेट पासवर्ड का। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी है। मतलब कि जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम आमिर है, तो जो पहला जो लेटर है ए वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद जो लेटर है वो छोटे होने चाहिए, और 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक एक अदद भी इनमें होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अब जो है ना ये पासवर्ड मैं यहाँ पर पोट कर दूँगा। जैसे ही मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा तो मेरे सामने ये ग्रीन टिक लग कर आ जाएंगे तीनों पे। तो जैसे ही टिक लग कर आ जाएंगे, ये देखें ग्रीन टिक लग गए हैं 3, तो मतलब कि मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब मैं कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट अब उनकी पूरी हो गई है। अगर आप में से कोई एक का भी जो है ना ग्रीन टिक नहीं लगता तो मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। अब जो है ना अकाउंट मेरा बन गया है। अब मैं कर दूंगा डन। जैसे ही मैं डन करूंगा तो मेरा जो है ना ऐप आपके सामने ऐप पे खुल के आ जाएगा। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन।
अब मैं करूँगा वेरिफिकेशन। अब जैसे ही आप ऐप पे खोल के आए तो आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये वाला पेज आ जाएगा। क्योंकि मैंने गूगल के थ्रू किया तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र करूँगा। ये देखें, अब ऊपर ये देखें लेट्स गेट यूर वेरीफाइड, लेट्स गेट यू वेरीफाइड, सॉरी यू है। यहाँ पर ऊपर जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट है ऑलरेडी, क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ तो इसलिए मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अगर कोई बंदा किसी और कंट्री से भी है तो वो अपनी कंट्री को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। कंट्री यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप कंट्री सिलेक्ट कर लें तो आपने कर देना है इस प्रोसेस को कंटिन्यू। अब जो है ना नीचे जो कंटिन्यू का बटन है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। ये देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर है नेशनैलिटी है, लीगल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। नेशनैलिटी में तो मैं पाकिस्तान ही पुट करूँगा, और ये जो लीगल नेम है ये जो हैं ये शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होने चाहिए। जो नाम मेरा शनाख्ती कार्ड पर है वही नाम मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ताकि बाद में कोई मसला या कोई इशू ना बने। और जो स्पेलिंग मेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखे हुए हैं वही स्पेलिंग मैं यहाँ पर पुट करूँगा। मैंने पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं लीगल नेम है मेरा, जैसे लीगल नेम है मोहम्मद आमिर शहजाद। फर्स्ट नेम होगा मेरा मोहम्मद, मिडल नेम होगा आमिर, और शहजाद जो होगा वो मेरा होगा लास्ट नेम। अगर किसी के 2 नाम है, जैसे मोहम्मद अली हो गया, मोहम्मद होगा उसका पहला नाम और अली होगा उसका लास्ट नेम। ये देखें, ये पुट करने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड पर है मेरी, मैंने वो पुट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो पहले वाला ऑप्शन है वही लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब कि आपने ईयर पुट करना है। अब ये देखें, अगर कोई और चीज़ पुट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपने ईयर पुट करना है। ये देखें, यहाँ पर मैं ईयर पुट करूँगा और यहाँ पर आगे मैं मंथ पुट करूँगा, कौन सा मंथ था, तो वो पुट करने के बाद मैं इसको डेट पुट करूँगा। अब मैं कर दूँगा कंटिन्यू। जैसे ही करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। अब ये देखें, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये देखें, अब यह है होम एड्रेस। जो होम एड्रेस आपका शनाख्ती कार्ड पर है वो पुट करना होता है यहाँ पर, और हाउस नंबर भी लिखना होता है। हाउस नंबर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई भी लिखते हैं, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 20, जो भी लिखना चाहें, लेकिन लिखना आपने लाजमी है। अब यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल एड्रेस जो कि मेरा शनाख्ती कार्ड पर है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा विद हाउस नंबर। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये देखें, होम एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी है, ये सारा कुछ आपने पुट कर देना है। अगर हाउस नंबर नहीं लिखेंगे तो ये देखें नीचे जो रेड है ये इस तरह का बन के आ जाएगा। अब ये सारा कुछ पुट करने के बाद पोस्टल कोड का आपको पता होगा, ये सारा कुछ पुट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अगर पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप गूगल पर जाकर अपनी सिटी को सर्च करें और उसका पोस्टल कोड आप सर्च करें तो वो आ जाएगा आपके सामने। अब जो अगला पेज आ जाएगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नेशनल आईडी से भी कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं और ड्राइवर्स लाइसेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ऊपर जो मेरा पाकिस्तान है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर मैं कोई और कंट्री सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जहाँ पर से भी वो भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ तो मैं पाकिस्तान ही रहने दूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं करूँगा नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक, और इसके लिए मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो मेरे पास होना चाहिए और वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। अब वो मुझे सारा प्रोसेस बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसी करनी है। ये सारा प्रोसेस रीड करने के बाद मैंने कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो अगला ऑप्शन आएगा
उसके थ्रू जो है ना मैं अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लूँगा। ये देखें, अपलोड फ़ोटो, टेक फ़ोटो विद कैमरा, वेरीफाई विद बाइनांस ऐप। अब ये जो प्रोसेस है ये ऐप के थ्रू ही होगा, इसके थ्रू नहीं होगा। अगर आप इसके थ्रू भी करते हैं तो ये देखें, मैं आपको इसके थ्रू करके दिखाता हूँ। तो इसके थ्रू जो ना थोड़ा मसला आ जाता है, मतलब कि आप यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले सकते। ये जो ऐप है, मतलब कि ये जो साइट है, इसको कैमरा अलाउ नहीं करता। तो ये जो अब ऐप के थ्रू जाएंगे तो उसका जो है ना मसला हल हो जाएगा, उसके थ्रू आप आसानी से तस्वीर ले सकते हैं। अब जैसे ये देखें, टेक फ़ोटो विद कैमरा पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू जैसे ही करूँगा तो मेरे सामने अब वो जो है ना करेगा कि भाई अलाउ करते हैं कि नहीं। मैं अब इसको अलाउ भी कर दूंगा तो लेकिन ये नहीं होगा। अब मैं दोबारा ऐप पे जाऊंगा और ऐप के थ्रू यहाँ पर आऊँगा तो जल्दी से ये सारा कुछ कर लेता हूँ। ये देखें ये नहीं हो रहा। अब मैं ऐप के थ्रू आ गया। अब दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, टेक फ़ोटो विद कैमरा। अब मेरे सामने एक फ्रेम बन के आ जाएगा। फ्रेम में मैंने पहले जो है ना अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड उसकी जो है ना तस्वीर लेनी है, उसके बाद मैंने बैक साइड की तस्वीर लेनी है। ये देखें फ्रंट साइड। अब इस फ्रेम में जो है ना फ्रंट साइड अब अच्छी तरह से फिट करके इसकी तस्वीर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बैक साइड की तस्वीर लेनी है, उसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू। अगर तस्वीर आपकी अच्छी नहीं आई तो वो आपको रीटेक का ऑप्शन देगा, रीटेक पे आपने क्लिक करके दोबारा तस्वीर लेनी है। जब तस्वीर अच्छी आ जाए तो आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपके सामने जो अगला ऑप्शन आ जाएगा कि वो लिख के आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट, ये देखें डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अब मैं कर दूंगा कंटिन्यू पे क्लिक। अब जो ऑप्शन रहता है वो है कैमरे के थ्रू वो आपको जज करेंगे कि ये बंदा है या कोई रोबोट है, तो इसके थोड़े मसले होते हैं, तो ये भी आपने कर देना है। कंटिन्यू जैसे करूँगा जो देखें नीचे ये अब जो है ना अगला पेज आ जाएगा। ये देखें जी, अब आपने तस्वीर बनानी है। इस दौरान आपके ना ही चेहरे पर ऐनक होनी चाहिए और ना ही सर पर टोपी होनी चाहिए। जैसे ही आप ये चीज़ें उतार लें तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्फी वाला कैमरा खुल के आ जाएगा। उसमें वो सारा कुछ आपको गाइड करता जाएगा कि अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें खोलें। ये चीज़ें आपने जल्दी से करनी होती हैं। और कहेगा कि अपना मुंह खोलें, तो ये भी आपने करना है। और आपको कहेगा कि अपना सर हिलाएं, ये भी आपने करना है। क्योंकि ये सारा कुछ चेक करते हैं कि कोई रोबोट तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये सिक्योरिटी का थोड़ा मामला होता है, तो इसलिए ये करते हैं सारा कुछ। अब मैं कर दूंगा क्लोज़। वेरिफिकेशन कंप्लीट मेरी हो गई है। अब मैं कर दूंगा क्लोज़। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लेगा इस प्रोसेस को। उसके बाद मेरा जो है ना वेरीफाइड लेके आ जाएगा। जब वेरीफाइड लेके आ जाएगा तो तब ही मैं जो है ना डॉलर इसमें डिपॉजिट करवा सकूँगा। अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें ऊपर जो वेरीफाई नाउ है, मैंने आप ऐप के थ्रू भी इस पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन अब मैं ऊपर जो आइकन बना हुआ है ये वाला आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें ये बाइनांस प्रो है, इसको आपने एक्टिव कर लेना है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दूँगा, बाइनांस प्रो। अब ये ऑन हो गया। अब दोबारा उसी में मैं जाऊँगा। ये देखें ये सेटिंग वाला बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर USD सिलेक्ट करूँगा। ये सारा कुछ करने के बाद ये प्रोसेस मेरा हो जाएगा ओके। तो मैं आ जाऊँगा बैक। ये USD सिलेक्ट कर ली मैंने करेंसी। अब मैं आ जाऊँगा बैक। ये अभी पेंडिंग लिखा हुआ है, बाइनांस के नीचे देखें पेंडिंग लिखा है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तो ये वेरीफाइड लेके आ जाएगा। अब ये देखें ये वेरीफाइड लेके आ गया है मेरे सामने। अब मेरी जो बाइनांस ऐप है वो वेरीफाइड हो गई है। ये दूसरी खैर मेरी अपनी आईडी है, ये पहले से वेरीफाइड थी, तो इसलिए मैं आपको इस तरह का दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड आपकी बाइनांस ऐप हो जाएगी तो इस तरह के वेरीफाइड लेके आ जाएगा। अगला जो प्रोसेस है उसमें आपने करनी है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। वो लाजमी होती है, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो आप डॉलर तो डिपॉजिट करवा लेंगे, लेकिन आप उनको कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकेंगे। जैसे ही आप उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे या उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें अब ये मेरा बाइनांस का नया अकाउंट है, तो यहाँ पर ये जो डॉलर्स हैं मैं इनको निकलवाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए सेंड वी आई क्रिप्टो नेटवर्क करूँगा तो ये वही वाला जो ऑप्शन जो मैंने पहले आपको दिखाया था वही ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, तो ये क्या मसला है, ये जो बेसिकली है ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हमारे अकाउंट की अभी तक नहीं हुई पड़ी। हमने ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करनी है क्योंकि जो बाइनांस की पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपके इसमें डॉलर्स होते हैं और कोई और बंदा ना निकलवा ले, तो इसके लिए वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करवाना चाहता है आपसे। तो इसके लिए आपने चले जाना है गूगल पे, वहाँ पर टाइप करना है बाइनांस। बाइनांस जैसे ही आप टाइप करेंगे और इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपने यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। अपना ईमेल एड्रेस जो आपने पहले पुट किया था अकाउंट बनाते वक्त और पासवर्ड जो आपने बाइनांस पे पुट किया था वो वाला देकर आपने यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। ये देखें, यहाँ पर मैं ईमेल पुट करूँगा। ईमेल पुट करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं अपना पासवर्ड पुट करूँगा। तो इस तरह जो है ना मेरी जो वहाँ पे प्रोफाइल है वो खोल के आ जाएगी मेरे सामने। अब ये देखें प्रोफाइल खुल गई है। अब मैं जाऊँगा सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे क्लिक करूँगा। सिक्योरिटी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे सामने सिक्योरिटी आ गई है। ये है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आप कह लें कि जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है तो एक और ग्रीन टिक हमने लगवाना है, तो तभी जो है ना ये हमारा मसला हल होगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा पास की पे यहाँ पे एनेबल करूँगा इसको। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। पास की आप तभी इंक्लूड कर सकेंगे जब जो है ना आपका जो पहले से ऑलरेडी फिंगर लॉक या थंब लॉक लगा हुआ है मोबाइल पे, आप उसके थ्रू उसको अनलॉक करते हैं, तभी आप जो है ना इसमें पास की ऐड कर सकेंगे। ऐड न्यू ऑथेंटिकेशन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गेट कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा और वो वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पर पुट कर देना है। अब थोड़ा मैं वेट करूँगा कोड का। जैसे ही कोड आता है तो मैं कोड यहाँ पर पुट कर दूँगा। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड, ईमेल वेरिफिकेशन कोड जहाँ पर आएगा, ईमेल पर कोड आएगा, वो कोड हमने यहाँ पर पुट करना है। अब मुझे कोड आ गया है, वो कोड मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू जैसे ही करूँगा तो नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आपका थंब लॉक पहले से लगा हुआ है तो आपका निशान बन के आ जाएगा, आपने जो है ना लगा देना है थंब या फिंगर। अगर नहीं है तो वो आपका इस तरह से सिलेक्ट नहीं होगा, जैसे अब मेरा नहीं हो रहा। तो ये देखें क्रॉस बन के आ गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें नहीं लगा हुआ, एक्टिव नहीं है थंब लॉक या फिंगर लॉक। तो इसका जो दूसरा आसान हल है वो ये है कि अब मैं दोबारा वापस जाऊंगा। अब ये देखिए दोबारा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल नहीं है मेरा फिंगर लॉक या थंब लॉक। अब मैं दोबारा वापस जाऊंगा। वापस जाके जो है ना अपना फ़ोन नंबर ऐड करूंगा क्योंकि मेरा पहले ऑलरेडी ईमेल ऐड है, ईमेल पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब मैं फ़ोन ऐड करके जो है ना इस पर ग्रीन टिक लगाऊंगा। मैनेज पे क्लिक करूँगा। अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं है तो आपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो वो आपको जो है ना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भेजेंगे, वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, वो आपने कोड लगा देना है यहाँ पर। जैसे आप कोड लगाएंगे तो आपका जो है ये ऑन हो जाएगा। इस तरह जो है ना आपके 2 ग्रीन टिक लग जाएंगे। जैसे ऊपर 2 ग्रीन टिक आपको शो हों तो मतलब आप ये देखें अब पहले 1 ग्रीन टिक था, अब 2 हैं, तो मतलब ये मसला हल हो गया है हमारा। अब जो है ना मैं चला जाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग ऐप पर। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SRA। अब आपने अगर यहाँ पर अकाउंट बनाना है तो आपने रजिस्टर हेयर पर करना है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस पर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं डॉलर्स और कैसे जो है ना इसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ तो मैं यहाँ पर आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट है पड़ा इस पर, तो मैं इसके थ्रू जो है ना लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो मेरे सामने अगला पेज खुल के आएगा जहाँ पर वो मुझे सारी तफसील बताएगा कि मुझे करना क्या है। फर्स्ट मैं जो है ना पहले मुझे इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है $100 से
$100 से आप आगे जितनी डॉलर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो आप पर है। आपका डेली का प्रॉफिट जो है ना उसके लिहाज से बढ़ता जाएगा। अब मैं ऐप में लॉगिन हो गया हूँ। अब ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको थोड़ा रीड करता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि एजेंट की एप्लीकेशन पर इन्होंने इनविटेशन रिवार्ड जो है वो बढ़ा दिया है। पहले $12 मिलते थे, अब जो है ना $18 मिलते हैं। अब ये मुझे ट्यूटोरियल है, ये मुझे बता रहा है कि आपने प्रोसीजर सारा कैसे करना है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये देखें मेरे सामने ये प्रोफाइल खुल के आ गई है मेरी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे $157.63 ऑलरेडी यहाँ पर हुए पड़े हैं। और जो आज की अर्निंग है, टुडेज़ प्रॉफिट है, वो 3.21 है। और जो प्रमोशन बोनस मुझे मिला है वो मिला है $18 का। एक बंदा जो कि मेरे लिंक के थ्रू आया था उसके मुझे मिले हैं $18। तो ये सारा कुछ आप देख लें, और कैसे ये सारा कुछ प्रोसीजर करना होता है तो मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे तो साइन अप करने पर आपको $10 दिए जाएंगे मुफ्त में। और जैसे ही आप इसमें $100 डिपॉजिट करेंगे तो आपको $14 का बोनस दिया जाएगा। टोटल हो जाएंगे $124 और $24 ये आपको मुफ्त में दे देंगे। अब ये देखें ये V2 मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि मैंने इस पर $100 डिपॉजिट किए थे। तो ये देखें आज की अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ, वो है 3.21। ये टोटल जो है ना 12 ऑर्डर आते हैं डेली के, उसकी जो अर्निंग है वो है $3.21, ठीक है। और अगर आपके लिंक के थ्रू कोई आता है तो जो है ना वो $18 आपको उसके मिल जाते हैं। $157.63 हैं। अब मैं इनका विड्रा करूँगा, ठीक है। विड्रा पे जाके मैंने यहाँ पर मेरे सामने एक पेज खुल के आएगा, यहाँ पर मैं करूँगा बाइंड पे क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज खुल के आ जाएगा। तो याद रखना है आपने यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से स्टार्ट करना है। तो ये देखें मैंने बाइंड पे क्लिक किया, अब जो है ना अगला पेज खुल के आ गया। अब मैं जाऊँगा गो टू सेटिंग पे, जो नीचे वाला ऑप्शन है, नीचे वाला गो टू सेटिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ना मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। याद रखना है जब पहली बार आप विड्रा कर रहे हो तो तभी आपने ये सारा कुछ प्रोसेस करना होता है। जब आप ये एक बार ये सारा कुछ प्रोसेस कर लेंगे तो दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जाऊँगा गो टू सेटिंग पे। गो टू सेटिंग पे जाने के बाद मेरे सामने ये वाला पेज आ गया। अब यहाँ पर मैं विड्रा का जो पासवर्ड है वो जो है ना यहाँ पर पुट करूँगा, और मैं इसको याद भी रख लूँगा, सेव भी कर लूँगा ताकि मुझे भूले ना कल को। ये होता है 1 से लेकर 10 तक कोई भी 6 अदद जहाँ पर आप पुट करके आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होता है। अब मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। तो नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोबारा मुझे रीटाइप करना पड़ेगा ये वाला पासवर्ड। अब मैं देखें नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, अब दोबारा वही वाला पासवर्ड जो मैंने पीछे टाइप किया था वही पासवर्ड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। 1 से लेकर 10 तक कोई भी 6 अदद, यहाँ पर वो टाइप करने के बाद मैं इसको कर दूँगा कन्फर्म। अब मेरा जो पासवर्ड है वो सेट हो गया है, और मैं इस पासवर्ड को याद रखूँगा। जब भी मैं कोई विड्रा लूँगा तो ये पासवर्ड मुझे हर बार पुट करना पड़ेगा। ये करने के बाद अब मैं कर दूँगा कन्फर्म पे क्लिक। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड जो है ना मेरा सेट हो गया है। सेट विड्रा पासवर्ड मतलब कि ये अब हो गया है। अब मैं जाऊँगा बैक टू प्रोसीजर पर, मतलब अभी थोड़ा काम रहता है। तो मैं जाऊँगा बैक टू प्रोसीजर पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा अब ये वाला पासवर्ड जो है ना मेरा सेट हो गया है। तो अब मैंने इसको भूलना नहीं है। अब मैं जाऊँगा ऐड अ वैलेट पे, यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर वैलेट एड्रेस ऐड करूँगा, और ये वैलेट एड्रेस होगा बाइनांस का, क्योंकि यहाँ से डॉलर मेरे जाएंगे बाइनांस में। अब ये देखें TRC20, ये TRC20 आपने रहने देना है। और जो नीचे लिखा है वैलेट एड्रेस, यहाँ पर आपने बाइनांस का वैलेट एड्रेस पुट करना है, क्योंकि मेरे यहाँ से डॉलर जाएंगे बाइनांस में। अब मैं बाइनांस ऐप को ओपन करूँगा उसका वैलेट एड्रेस कॉपी करने के लिए। अब मैं बाइनांस पे आ गया। अब मैं जाऊँगा वैलेट पे, नीचे देखें वैलेट पे जाने के बाद अब मैं ऊपर जाऊँगा सपोर्ट पे या फंडिंग पे। आप सपोर्ट पे भी जा सकते हैं, या इसके साथ जो राइट साइड में ऑप्शन है फंडिंग, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं जाऊँगा सपोर्ट पे। सपोर्ट पे जाने के बाद मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर है डिपॉजिट विड्रा ट्रांसफ़र। अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पैसे अपना डॉलर जमा कराने हैं। तो अब मैं करूँगा डिपॉजिट पे क्लिक।
अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया मैंने। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद मेरा अगला जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर मैंने USDT सिलेक्ट करने हैं। USDT जहाँ पर मैंने इस पे क्लिक कर देना है। ये देखें मेरे सामने यहाँ पर खड़ा है, तो मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर कोई ये ऐप बनाता है या कोई इस तरह का प्रोसीजर करता है और उसके सामने USDT नहीं है, तो वो ऊपर जाके सर्च हिस्ट्री में इसको सर्च भी कर सकता है USDT ये वाला। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा, चूज़ नेटवर्क। अब मैं यहाँ से नेटवर्क चूज़ करूँगा TRC20। इसके लिए मैं नीचे चले जाऊँगा। ये देखें TRC20 है, ट्रोन TRC20। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अगला पेज आ जाएगा। ये देखें इस पे जो है ना मैं इसका वैलेट एड्रेस कॉपी कर लूँगा। यहाँ इस बटन पे क्लिक करके जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला वैलेट एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इस वैलेट एड्रेस को मैं शेयर भी कर सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, किसी पे भी मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ शेयर एड्रेस पे जाके। अब मैं दोबारा जाऊँगा उसी ऐप में और वैलेट एड्रेस जो मैंने बाइनेंस का कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पर नीचे वैलेट एड्रेस में पुट करूँगा, उसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं कर दूँगा इसको कन्फर्म। सारा कुछ देख लेना है। TRC20 ये लाजमी आपने देखना है, क्योंकि TRC20 का हमने बाइनेंस का जो है ना वैलेट एड्रेस कॉपी किया हुआ है। अब जो एड्रेस मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा मैं बाइनेंस पे जाऊँगा। बाइनेंस पे जाने के बाद ये देखूँगा कि जो एड्रेस मैंने जहाँ पर पुट किया था क्या वो ठीक है कि नहीं। अब मैंने ये एड्रेस देख लिया। अब मैं जाऊँगा दोबारा ऐप पे, अब देखूँगा हाँ कन्फर्म है, ये वाला एड्रेस ठीक है। तो ये करने के बाद अब जो नीचे बटन है कन्फर्म, इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने अगला पेज आ गया। अब जो है ना वेरीफाई विद फ़ोन नंबर, इस पर मैं करूँगा क्लिक। आप नीचे वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा वेरीफाई विद फ़ोन नंबर पे क्लिक, क्योंकि जो इस ऐप पर जब मैंने रजिस्ट्रेशन करनी थी तब मैंने जो है ना फ़ोन नंबर दिया था। अब वो वाला फ़ोन नंबर जो उस वक्त दिया था मैंने, अब यहाँ पर पुट करूँगा वो वाला, ताकि ये ऐप वाले कंफर्म कर लें। अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता वेरीफाई विद द पासवर्ड फॉर कैश विड्रॉवल, जो 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको अदद पहले बताए थे, उनमें से 6 जो है ना मैंने पुट किए थे, वो वाला भी पुट कर सकता हूँ। अब मैं जो है ना आऊँगा यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जो जब मैंने ऐप पर रजिस्ट्रेशन के वक्त फ़ोन नंबर दिया था, वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट करूँगा। अब मैंने वो वाला फ़ोन नंबर पुट कर दिया है। वो पुट करने के बाद अब मैं करूँगा कन्फर्म पे क्लिक। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये वाला स्टेप मेरा हो जाएगा। अब मैंने इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद मेरे सामने ये देखें वैलेट एडेड सक्सेसफुली, अब वैलेट ऐड हो गया है। अब मैं कन्फर्म कर दूँगा। जो नीचे कन्फर्म का बटन है इस पर क्लिक कर दूँगा। ये देखें TRC20 ऐड हो गया है। यहाँ पर वैलेट एड्रेस बाइनेंस वाला जो कॉपी किया था वो वाला जो है ना ये ऐड हो गया है यहाँ पर। अब मैं बैक करूँगा। इसको बैक करने के बाद मैं दोबारा विड्रा पे जाऊँगा। ये देखें बैक कर दिया मैंने। अब दोबारा जो विड्रा का ऑप्शन है यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अब जो आएगा प्रोसेस वो थोड़ा इस तरह का होगा। ये देखें अब वो कहता है कि इंटर द अमाउंट फॉर द कैश विड्रावल, जितने डॉलर्स मैं निकलवाना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पर पुट करने होंगे। और ये मैंने एक चीज़ मैंने ध्यान में रखनी है कि इस ऐप में मेरे डॉलर 100 से कम ना हों। अगर 99 भी डॉलर्स यहाँ पर बच जाते हैं तो मेरा जो प्रोसेस है डेली का ऑनलाइन अर्निंग का वो स्टॉप हो जाएगा। मुझे अमेज़ॉन के ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। तो मैंने सारा कुछ देखना है। जो जब मैं डॉलर निकलवाता हूँ तो इसकी फ़ीस भी होती है, वो भी मैं कंफर्म कर लूँगा और सारों को ऐड कर लूँगा। और ये जो ऐड करने के बाद देखूँगा कि 157.63 जो इस वक्त मेरे डॉलर्स हैं, तो जो निकलवा रहा हूँ तो 100 से कम ना बच जाएं मेरा बैलेंस इस ऐप में। अब अगर मैं 53 पुट करता हूँ तो ये देखें जो कैश विड्रॉल फीस है वो है 2, ये फिक्स होती है। और ये एडिशनल विड्रॉल फीस जो है ना डॉलर के साथ बढ़ती भी है कम भी होती है। अगर ज़्यादा डॉलर निकलवाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, अगर कम निकलवाएंगे तो ये कम हो जाएगी। अब 53 पर जो एडिशनल विड्रॉल फीस है वो है 4.24।
ये थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अब मैं करता हूँ $50। जैसे ही $50 किए मैं, अब 50 + 6 ये हो गया अपना 56 हो गया टोटल। और जो मेरा जो बैलेंस है वो है 157.63। तो अब मैं यहाँ से $50 निकलवा सकता हूँ। जो दोबारा मेरा जो बकाया मेरा बैलेंस बच जाएगा वो $101.63 होगा, जो कि ऐप के लिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो वाला पासवर्ड पुट कर दूंगा जो मैंने 6 अदद पहले जो है ना सेट किए थे पासवर्ड। तो वो वाला पुट करने के बाद अब मैं इसको कर दूंगा कन्फर्म। अब मैं वो पुट कर रहा हूँ और पुट करने के बाद अब इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म जैसे किया तो ये देखें मेरे सामने अगला पेज ये वाला आ गया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है, बैलेंस आफ्टर दी विड्रॉवल ये है 101.63। ये 100 से ज़्यादा है। तो अब ये प्रोसेस ठीक है। अब मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ। अगर ये 99 भी होता ना तो मेरे डेली के ऑर्डर्स आना स्टॉप हो जाते और जो मेरी डेली की अर्निंग है वो स्टॉप हो जाती। ये करने के बाद, कंफर्म करने के बाद ये देखें प्रोसेसिंग हो रहा है विड्रॉवल। अब मैं जाऊंगा बैक टू दी होम पेज। अब यहाँ से डॉलर जो है ना मेरे बाइनांस में शिफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे बाइनांस में शिफ्ट होने में। अब मैं जाऊंगा बैक टू दी होम पेज पे, देखूंगा कि मेरे डॉलर जो बकाया बच गए हैं वो कितना हैं, उनको कर लूँगा वहाँ पर कंफर्म। कंफर्म करने के बाद मैं जाऊँगा बाइनांस पे। अब ये देखें यहाँ पर जो डॉलर शो हो रहे हैं वो हैं $101.63। अब ये कंफर्म करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा बाइनांस पे। बाइनांस पे देखूँगा कि मेरे डॉलर जो है ना वो आ गए हैं कि नहीं। अब मैं बाइनांस ऐप पे जाता हूँ ये कंफर्म करने के लिए डॉलर्स आ गए हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ से तो डॉलर्स मेरे चले गए हैं उस ऐप से। अब यहाँ पर देखता हूँ कि डॉलर्स आ गए हैं कि नहीं। अभी तक बाइनांस में डॉलर नहीं आए। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, पेज को करूँगा रिफ़्रेश दोबारा। ये देखें अब डॉलर्स आ गए हैं। अब ये जो डॉलर्स हैं मेरे सपोर्ट में पड़े हैं तो मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा फंडिंग में। जैसे ही फंडिंग में ये ट्रांसफ़र होंगे तो उसके बाद ही मैं इनको सेल भी कर सकूँगा और बाइनांस टू बाइनांस ट्रांसफ़र भी कर सकूँगा। इसके लिए मैं ट्रांसफ़र पे करूँगा क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज आ जाएगा मेरे सामने। ये देखें सपोर्ट वैलेट टू फंडिंग BTC। मेरे BTC नहीं है, मेरे हैं USDT। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा USDT। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा USDT तो ये देखें मेरे जो डॉलर्स हैं वो USDT में हैं। तो यहाँ से मैं सर्च पे भी क्लिक जाके USDT लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी चूज़ कर सकता हूँ। USDT चूज़ हो गए हैं। अब मैं कितना ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैक्स कर दूँगा 50 के 50 जो है ना मैं सपोर्ट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैक्स पे क्लिक कर दिया मैंने, 50 आ गए हैं। अगर मैं कम करना चाहता तो इस पर क्लिक करके वो भी पुट कर सकता था, जितना भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकता था। अब मैं सारे करना चाहता हूँ तो अब मैं कर दूंगा कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो डॉलर्स हैं वो सपोर्ट से चले जाएंगे फंडिंग में। ये देखें अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो डॉलर थे यहाँ से चले गए हैं। अब जो है ना डॉलर्स फंडिंग में शिफ्ट हो गए हैं। अब मैं दोबारा जाऊँगा फंडिंग में। फंडिंग में ये देखूँगा कि डॉलर्स आ गए हैं कि नहीं, क्योंकि फंडिंग से ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस जारी रख सकूँगा डॉलर्स बेचने का। फंडिंग में आ गया हूँ। ये देखें जो नीचे ऑप्शन है P2P, पर्सन टू पर्सन है। यहाँ पर मैं उनको जो है ना डॉलर्स दूंगा और वो बदले में मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे। अगर मैं चाहूँ तो इजी पैसा अकाउंट में भी पाकिस्तानी रुपीज़ हासिल कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो मैं बैंक में भी हासिल कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट में भी हासिल कर सकता हूँ पैसे। ये देखें इसके सेल करने के लिए आपने हमारे YouTube चैनल पे चले जाना है। ये वाली जो पहली वीडियो है आपने इसको वॉच कर लेना है। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि बाइनांस पे डॉलर हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।